आप लोग सब प्रत्याशी के साथ हेलीकॉप्टर छाप के बटन दबाएंगे कि नहीं? हाथ ऊपर करके बोलिए जीत का माला पहनाए कि नहीं? चलिए अब आप जीतिएगा। उस सपने को पूरा कर सके और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एनडीए की सरकार कर सकती है। अरुण जी जैसे विधायक कर सकते हैं, ये चुन के जाएंगे बख्तियारपुर विधानसभा का। जब सदन में आवाज मजबूती से कड़कड़ा के रखेंगे कि बख्तियारपुर में ये चाहिए, बख्तियारपुर में वो चाहिए, ये जब लड़ाई लड़ेंगे तो फिर उसके बाद जो ये जात पात का डिवीजन है सब खत्म हो जाएगा। सब हम लोग राज्य के लिए लड़ रहे, बिहार के लिए लड़ रहे हैं, ये संकल्प के साथ हम लोग आज बख्तियारपुर विधानसभा के पूजा पंडाल में पहुंचे हो, क्या कुछ कर नहीं, हम लोग तो यहाँ पहुंचे थे क्योंकि विधानसभा का चुनाव चल रहा है। बख्तियारपुर विधानसभा मेरे को महिला है प्रभार में, तो हमको पता चला कि सरथुआ गांव में एक बहुत दिव्य माता का यहाँ पे दर्शन होता है, तो आप जरूर दर्शन करने के लिए आइए। सतुआ में कार्यकर्ता सम्मेलन मेरा मीटिंग था ही, तो हम सोचे सतुआ तक आ रहे, बख्तियारपुर विधानसभा में यहाँ सरथुआ गाँव भी आ जाए, माता का दर्शन कर ले। संयोग से यहाँ पे प्रत्याशी भी उपस्थित थे, सभी ग्रामवासी भी उपस्थित थे, तो हमने एक वोट अपील भी कर दी यहाँ पे। क्या कुछ संदेश विधानसभा के लिए? बख्तियारपुर विधानसभा के लिए संदेश बस यही है कि इस बार आप एक सशक्त और मजबूत सरकार चुनिए जो बिहार राज्य को आगे लेके चल सके और बख्तियारपुर विधानसभा में भी विकास कर सके। ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं जो ईमानदार हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, कर्मठ हैं और ईमानदारी से अपना राजनीतिक जीवन को वो स्थापित किया। अभी तक जातिवाद का चल रहा था, पर्टिकुलर जाति वाले ही विधायक हुआ करते थे, इस बार एक अति पिछड़ा का बेटा को टिकट दिया गया है, क्या कुछ? देखिए, हम एनडीए सरकार हमेशा जो जात पात और धर्म की राजनीति है उससे ऊपर उठ के विकास की राजनीति करता है। और हमसे भी पूछा गया था अभी कि यहाँ पे ये कैंडिडेट इस जात के, वहाँ पे वो कैंडिडेट उस जात के, और हम यही कहते हैं कि हम लोग जात देख के वोट मांगने के लिए नहीं आते, हम लोग एनडीए सरकार के लिए वोट मांगने के लिए आते हैं। हम लोग मोदी जी, नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी के लिए वोट मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे शीर्ष नेतृत्व, जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये ऐसे कुछ तमाम नेता हैं जो एनडीए को साथ में लाके बिहार को विकास के रास्ते पे लेकर के वो जाना चाहते हैं। हम लोग हमेशा कहते थे कि विकसित बिहार चाहिए, विकसित बिहार चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत, और वो ये खुद कहते हैं कि विकसित भारत विकसित बिहार के बिना संभव ही नहीं। तो जो विकसित बिहार को लेकर इतना गंभीर है, जो विकसित बिहार को लेकर इतने संकल्पित है, हम लोग तो उनके लिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। और ये किसी भी, कोई भी जात हो, कुछ भी हो, हम लोग का बस एक ही है कि सही में अगर दलित, वंचित, शोषित वर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, तो ये तमाम वर्ग के लिए अगर किसी ने एनडीए में काम किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया। कभी भी आप नहीं कह सकते हैं कि मेरे वोटर हैं इसीलिए काम किया, मेरे वोटर नहीं है तो हम उनका काम नहीं किया। तमाम जगह पे काम हुआ है, जहां से वोट मिला है वहां भी काम हुआ, जहां वोट नहीं मिला है वहां पे भी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। अब हम लोग युवा शक्ति, युवा नेतृत्व, चिराग पासवान जी की भी हम लोग बात करते हैं, तो आप देखिए वो मंत्रालय जब से संभाले तब से बिहार में निफ्टम जैसे इंस्टीट्यूट्स को वो लेकर के आए। तो ये जो नेतृत्व बिहार का है, जो एनडीए नेतृत्व है, वो पूरी तरीके से बिहार के लिए मजबूती से खड़ा है, गंभीरता से खड़ा है। और आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए अब हम लोग एक ऐसे फेज में है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन लोग के लिए एक नया बिहार तैयार होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में। इस ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में बहुत जरूरी है कि ऐसी सरकार आए जो मजबूत है, जो बिहार को सशक्त कर सके, समृद्ध कर सके, और जो सुखी बिहार का हम लोग सपना देखें उस सपने को पूरा कर सके। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एनडीए की सरकार कर सकती है। अरुण जी जैसे विधायक कर सकते हैं, ये चुन के जाएंगे बख्तियारपुर विधानसभा का। जब सदन में आवाज मजबूती से कड़कड़ा के रखेंगे कि बख्तियारपुर में ये चाहिए, बख्तियारपुर में वो चाहिए, ये जब लड़ाई लड़ेंगे तो फिर उसके बाद जो ये जात पात का डिवीजन है सब खत्म हो जाएगा। सब हम लोग राज्य के लिए लड़ रहे, बिहार के लिए लड़ रहे हैं, ये संकल्प के साथ। आज ट्रैक्टर पर दिख रहे हैं सरथुआ गांव में। हाँ, इलेक्शन के माहौल देख के सरकार में आने का मन किया ट्रैक्टर से। हाँ, क्या इस बार क्या लग रहा है? लग रहा है एकदम जीत का माला पहनाना है। माला पहनाना है। हाँ। अशोक चौधरी जी जिंदाबाद, तो पीछे माताएं, बहनें, आप सभी को, तमाम युवा साथी को सबका हम अभिनंदन करते हैं। समर्थित लोजपा प्रत्याशी हैं, उनके हम समर्थन में आए हैं, उनके लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं। और जब हम लोग एनडीए की बात करते हैं तो जो विकास की विचारधारा है उसके लिए हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। हम लोग सब जानते हैं कि चुनाव है 6 तारीख को, पता है ना?
क्रमांक संख्या क्या है? दो है क्रमांक संख्या। और छाप क्या है? तो हमारे मोदी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान जी हो, पड़ेगा भाई, बेटियां तो खाली है, जाती नहीं है, एक मिनट, बेटियां तो खाली है, जाती नहीं है अपने घर से। जितने भी संख्या के ग्रामवासी हैं, हम लोग से हम पूछते हैं कि हम इनको जीत का माला पहनाने जाए कि नहीं जाए? आप लोग सब प्रत्याशी के साथ हेलीकॉप्टर छाप का बटन दबाएंगे कि नहीं? हाथ ऊपर करके मुझे जीत का माला पहनाए कि नहीं? चलिए अब आप जीत